गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो मैं केस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो एक 26 ईयर ओल्ड फीमेल है और वो मेरे पास कुछ दिन पहले आई थी और उनका हिप का ऑपरेशन हुआ था, यानी कि एक्सीडेंटली वो फर्स्ट फ्लोर से गिर गई और उनका हिप फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर्स ने इम्प्लांट्स डाले, उसको फिक्स किया फ्रैक्चर को। और कुछ टाइम के बाद जब वो फ्रैक्चर हील हो गया तो उन्होंने उस नेल्स को निकाल दिया। तो अब जो वो पेशेंट मेरे पास आई हैं उनकी चीफ कंप्लेन ये थी कि उन्हें पेन रहता है उस ऑपरेशन वाली साइड पे और उनके चलने में थोड़ा सा लंगड़ापन है। मतलब वो जो लेग है उनकी लेफ़्ट साइड की जहाँ पे वो फ्रैक्चर था वो पूरी तरह से वेट नहीं ले रही है। अब डॉक्टर की एक गलती मैं ये भी कहूँगी कि उन्होंने उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट को रिकमेंड ही नहीं किया। उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजना चाहिए था और उनसे पूछनी चाहिए थी कि मैं किस तरह की एक्सरसाइजेस घर पर कैरी कर सकती हूँ। उन्होंने ऐसा उन्हें कुछ भी नहीं बताया। तो ये एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है, हॉस्पिटल्स में होती है कि डॉक्टर्स जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वो लड़की मेरे पास डायरेक्टली आई है और उसने मुझसे एक्सरसाइजेस वगैरह पूछनी चाहिए और कैसे वो आगे इस चीज़ को अपने जो जॉइंट है उसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए। तो मैंने उसे एग्जामिन किया और मैंने देखा कि उसकी जो लेग है वो थोड़ी सी पतली भी हो गई है क्योंकि एट्रोफी हो जाती है मसल वीकनेस की वजह से। तो फिर मैंने अब उसका फिजियोथेरेपी शुरू किया है। तो उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने रखा है उसमें हमने अल्ट्रासोनिक भी यूज़ किया है। जो ऑपरेशन की साइट है और वहाँ पेनफुल एरिया है उसमें हम पल्स रेट में उसको अल्ट्रासोनिक देते हैं और थोड़ी सी मसाज लेग पर भी उसको बेनिफिशियल रहेगी ताकि उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग बने। और एक्सरसाइजेस उसके लिए बहुत ही मस्ट हैं और मैंने उसे एक्सरसाइजेस बताई हैं। तो मैं कुछ एक्सरसाइज, सबसे पहले तो हम हिप जॉइंट की स्ट्रेचिंग करते हैं इस तरह से। उल्टा लेट के स्ट्रेचिंग करने के बाद, ये स्ट्रेचिंग मैं ही करवाती हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी एक्सरसाइजेस उनके साथ करनी है। उसके बाद हम करते हैं एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट, जो जिसमें कि हम रेजिस्टेंस देते हैं, यानी कि एडक्शन में भी रेजिस्टेंस दिया जाता है और एडक्शन में भी हम रेजिस्टेंस देते हैं। उसके बाद सिंपल फ्लेक्शन, स्ट्रेट लेग रेजिंग, साइड लेग रेजिंग और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो हिप की रिहैबिलिटेशन में काम आती है वो है नील वॉकिंग। आगे की तरफ और पीछे की तरफ। उसके बाद है स्टैंडिंग ऑन वन लेग। जो भी अफेक्टेड लेग है उसके वेट के ऊपर हमने खड़ा होना है क्योंकि देर भी वो खड़ी हो सकती हैं। देन उसके बाद एक्सटेंसर्स, ये एक्सरसाइज इस तरह से। तो ये कुछ बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइजेस थी जो मैंने उसे बताई हैं और उससे उसे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपकी कुछ मदद होगी अगर आप इस चीज़ से अफेक्ट हैं या आपका कोई जानने वाला इससे अफेक्टेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।